हेलो एवरीवन। तबरेज की माँ घर वालों को झूठ बोलकर दुर्योधन को सुंबल के पास ले जाती है। वहां पर ये लोग दुर्योधन के साथ क्या करेंगे, कैसे दुर्योधन के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे और तबरेज के सामने वहां पर सच कैसे आएगा। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तबरेज की माँ दुर्योधन को जब डॉक्टर के पास ले जाती है वहां पर चेकअप करवाने के लिए, तो दुर्योधन को बिठाकर वो डॉक्टर के साथ खुद मुलाकात करती है। पहले इसे चेकअप करवाती है, उसके बाद अकेले में जाती है और आकर दुर्योधन को झूठ बोलती है और उससे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका इलाज यहां पर नहीं हो सकता, आपको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। दुर्योधन कहती है कि भाई आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि वो तो सादा सी है और वो इस बात पे यकीन कर लेती है। घर आती है जब तबरेज की माँ, तो घर वालों को वो झूठ बोलती है और उन्हें राजी करने की कोशिश करती है कि इसका इलाज यहां पर नहीं हो सकता और ये बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, मैं इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इस वजह से मैं इसे बड़े शहर में लेकर जाऊंगी, तबरेज के पास लेकर जाऊंगी और वहीं पर इसका इलाज होगा। जब यकूब साहब ये बातें सुनता है तो वो बच्चे की खातिर इसकी बातों पे यकीन कर लेता है। पहले उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब ये बातें कहती है कि भाई बच्चे को नुकसान हो जाएगा और डॉक्टर ने ये सब कुछ कहा है, तो वो यकीन करता है और इजाजत दे देता है। जब इजाजत मिलती है तबरेज की माँ को तो वो खुश होती है, क्योंकि उसका जो पहला पॉइंट था, जब पहली सीढ़ी थी उस पर वो चढ़ना शुरू हो जाती है। ये लोग वहां से जाते हैं बड़े शहर में सुंबल के पास पहुंचती ही वहां सलाम करती है तबरेज की माँ और तारुफ करवाती है दुर्योधन का, और दुर्योधन के सामने सुंबल का तारुफ करवाती है। दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, आपस में जो है वो गपशप पे लग जाते हैं कि इतनी देर में वहां पर तबरेज भी आ जाता है। जब तबरेज आता है तो फौरन जब इन दोनों को देखते हैं तो देखकर हैरान होता है और इनसे पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि तबरेज को इस बात का पता नहीं था। जहां पर पहली जो गलती थी वो तबरेज की मां कर चुकी है, क्योंकि घर वालों को वो बता कर आई थी कि तबरेज ने कहा है और उससे मेरी बात हुई है, तो इस वजह से मैं उसे लेकर जा रही हूं। लेकिन तबरेज को इस जगह पर कोई पता नहीं होता। वो तबरेज इनसे पूछते कि भाई आप लोग अचानक यहां पर कैसे आ गए हो। मां चालाकी करेगी और वो तबरेज के सामने झूठ बोलना शुरू कर देगी कि भाई डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई थी और उसने ये सब कुछ कहा था, इस वजह से मैं यहां पर अचानक सी आ गई हूं कि दुर्योधन के बच्चे को और दुर्योधन को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस बात पे इस बच्चे की खातिर तबरेज भी चुप हो जाएगा। एहसान साहब के ऊपर अपनी बेटी प्रेशर डाल रही है कि तुम जल्द से जल्द तबरेज को इस जगह से निकालो ताकि हम जो है अपना काम कर सके, हमें जो अपना मकसद है वो मिल सके। एहसान साहब तबरेज के साथ बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें सुबह की फ्लाइट पे इस्लामाबाद जाना है। जब तबरेज ये बातें सुनता है तो फौरन परेशान होकर इससे पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो तबरेज के ऊपर अचानक में हो रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ इमरजेंसी में कैसे हो गया, क्यों खैर तो है। तो एहसान साहब उसे कहते हैं क्यों मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, या किसी बिजनेस के मामले में उसे झूठ बोल सकता है कि भाई तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस में हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, कुछ चीज ऐसी होगी कि वो तबरेज को मजबूर कर देगा और तबरेज इस्लामाबाद चला जाएगा। जब वो जाएगा तो पीछे से ये लोग अकेले हो जाएंगे और इन्हें हर चीज मिल जाएगी। तबरेज और दुर्योधन आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन भी कंफ्यूज होती है कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है, क्योंकि उसे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि अचानक से ये सारे फैसले चेंज हो रहे हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं तो दुर्योधन जो है वो तबरेज को कहती है क्या माँ ने जो है आपको इस बात के बारे में नहीं बताया, हम लोग जहाँ पर आ रहे हैं। तो तबरेज ये बातें सुनता है तो दुर्योधन को कहता है कि उसने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और अगर आप लोग आ भी रहे थे तो मेरे साथ आप कॉल पे बात कर लेती, मुझे तुम बता दे रही कि मैं आ रही, जहाँ पर आकर मैं कुछ न कुछ सेटिंग बताता। दुर्योधन कहती कि मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता था और माँ ने मुझे ये बात कही है और उसने ये कहा है कि बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, अगर हम वहां पर ना पहुंचे तो हो सकता है कि बच्चा जो है मर भी सकता है, तो इसी वजह से मुझे डर था और मैं जहां पर चली हुई हूं और इमरजेंसी में आपको बता भी नहीं सकी। तबरेज और दुर्योधन के दोनों के बीच में जब ये बातें होती हैं तो दुर्योधन को भी शक होता है और तबरेज को भी शक होता है कि माँ ने जब दुर्योधन को कहा है तो इसने मेरे साथ ये बात क्यों शेयर नहीं की, और दूसरी बात यह है कि एहसान साहब मुझे इमरजेंसी में बिजनेस के लिए क्यों इतना जल्दी भेज रहे हैं। वहां पर उसे तबरेज को भी शक होगा, लेकिन ये लोग चले जाएंगे क्योंकि एहसान साहब के मजबूर करने की वजह से तबरेज एहसान साहब के सामने इनकार तो नहीं कर सकता कि ये वहां से जाएगा तो पीछे से जो है इनको जो एक चीज चाहिए थी वो चीज हर सूरत में वो हासिल करेंगे। चेक एहसान साहब थमाता है तबरेज की माँ को, जैसे वो चेक देखती है पैसे होते हैं वो देखती है तो वो कहती है कि भाई ये पैसे थोड़े से हैं, इतना बड़ा मैंने काम कर दिया, इतना तीर मार लिया, उसके लिए ये रकम ना काफी है। तो पीछे से सुंबल जो हो सकता है कि और भी ज्यादा इसे
इसे पैसे दे दे और भी इसे रकम दे दे, इसका थोड़ा सा मुंह जो होगा वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये लोग अपने मकसद में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि तबरेज़ की जो माँ है उसने बहुत सारी जो है वो गलतियां अपनी जगह पर छोड़ कर गई है और इस गलतियों की वजह से वो पकड़ी जाएगी। अगर वो दुर्योधन के साथ कुछ ऐसा करती हुई है, उसे मेडिसिन खिला भी देती है कि इसके बच्चे की वहीं पर मौत हो जाए, डेथ हो जाए, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, कोई ऐसी चीज़ आप पहुंचे जिसकी वजह से दुर्योधन के ऊपर ये मुसीबत जो है वो निकल सकती है। आरफी को भी शक हो चुका है क्योंकि वो भी अपने कानों के साथ ये चीज़ें सुन चुका है कि बहुत जल्द जो है तबरेज़ तुम्हें निकाल देगा, इस घर से निकाल देगा। जब वो दुर्योधन के साथ बात कर रहा था तो उस वक्त हो सकता है कि आरफी भी इस काम में कुछ न कुछ अहम किरदार अदा करे और दुर्योधन की जो है वो जान बचा सके। जब दुर्योधन को बच्चा मिला है तो उसके बाद तबरेज़ भी इसके साथ थोड़ी बहुत जो है मोहब्बत करना शुरू कर चुका है और इसके साथ सीरियस भी रहना शुरू कर चुका है। जैसे दुर्योधन का बच्चा जो है वो ख़त्म होगा, ज़ाया होगा, तो उसके बाद तबरेज़ के दिल में भी जो है वो नफरत आ जाएगी क्योंकि इसी बच्चे की वजह से वो दुर्योधन को तलाक भी नहीं देना चाहता। ये किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिस पर दुर्योधन को नुकसान एक दफ़ा ज़रूर पहुंचेगा और वो तबरेज़ की नज़रों में गिरने की कोशिश भी करेगा। अब हरकतें आप देखें तबरेज़ की माँ की, वो इतनी गिर चुकी है, इतनी वो नीचे आ चुकी है कि थोड़ी सी रकम की खातिर अपने बच्चे को वो मारना चाहती है, अपने पूरे ख़ानदान को वो ख़त्म करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए। यकूब को शक तो होता है, वो मना तो करता है कि भाई तू वहाँ पर ना जा, या ये सब कुछ कैसे हो गया कि उन्होंने मुझे इनकार किया, आपको उन्होंने कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए कि आप इस बात पे राज़ी हो गई हैं, ऐसा कुछ न कुछ आपके और उनके बीच में कोई फाइनल हुआ होगा, ऐसी कोई बात हुई होगी जिस पर आप इतने बड़े ख्वाब देख रही हैं कि मुझे एक गाड़ी मिलेगी या बैंक बैलेंस मिलेगा या पैसा मिलेगा। अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, बहुत कमाल की स्टोरी बनने वाली है, इसमें कुछ अहम इंटरेस्टिंग सीन भी पैदा होंगे और ये देखना है कि ये दुर्योधन के बच्चे को कैसे ख़त्म करते हैं। 80% जो चांस नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरी राय के मुताबिक वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये लोग अपने मकसद में जो है वो कामयाब नहीं होंगे, इनको जो मंजिल थी वो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पर दुर्योधन वापस चली गई। क्योंकि दुर्योधन ने तबरेज़ के साथ ये बात शेयर भी कर चुकी है, उससे बता भी चुकी है कि माँ ने तो मुझे कहा था कि हम तबरेज़ को बता कर जा रहे हैं, और वो घर पे भी ये बात शेयर करके थी। और इस जगह पर जब तबरेज़ आया है और आकर उसने सवाल किया कि अचानक तुम लोग कैसे आ गए हो, तो यहाँ पर दुर्योधन को शक हो चुका है और तबरेज़ को भी शक हो जाएगा और हो सकता है कि ये दुर्योधन को साथ लेकर जाए, उसे साथ लेकर जाएगा। साथ लेकर नहीं भी जाता तो पीछे से ये जल्दी वापस आ जाएगा, या दुर्योधन को ख्वाब आएंगे ऐसे ड्रोने जिसकी वजह से इसकी जो है सेहत पे असर पड़ सकता है और ये वापस जा सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या तबरेज़ को ये इस्लामाबाद भेजने में कामयाब हो पाएंगे और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे दुर्योधन के साथ। क्या दुर्योधन को खुद मारेंगे या इसके बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं तो उसके बाद दुर्योधन की कितनी वैल्यू रह जाएगी तबरेज़ के सामने। क्या तबरेज़ की माँ की असलियत आनी चाहिए और आने के बाद इसका क्या हशर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्योधन को नुकसान पहुंचाने वाली तबरेज़ की माँ है। अगर वो ये काम ना कर दी, इनकार करती, तो कभी भी जो है वो दुर्योधन के साथ ऐसा ना होता। क्योंकि सुंबल वालों ने तो अपना मकसद हासिल करना है, वो तो पैसे दे रहे हैं, उनके पास पैसों की तो कमी है नहीं, उन्होंने हाँ कर देना है और ये काम आगे से सारा का सारा जो है वो तबरेज़ की माँ कर रही है। सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।